एयरक्राफ्ट में जब हम शैंपेन के बॉटल्स खोलते थे तो यूज टू स्निफ इट लाइक उनको ऐसी भाई मतलब हमें कब पीने को मिलेगी टाइप फ्री की मिल रही है तो कम से कम ट्राई तो कर लो। पायलट ने आपको कभी अप्रोच किया हो कॉफी के लिए कि चलो कॉफी पीने चलते हैं? तो मेरी फैमिली उससे खुश नहीं थी, क्या वो मेरी टोटली चॉइस थी एंड आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट फॉर एवरीबॉडी। सुंदर दिखने के लिए लोग क्या क्या करते हैं तो कैबिन क्रू जो है वो बहुत ज्यादा उसकी लाइफ बोल्ड है, वो बहुत ज्यादा मतलब स्मगलिंग में चला जाता है। सो इस पे आपका क्या ओपिनियन है? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। आई होप आप लोगों को लास्ट वीडियो अच्छी लगी होगी जिसमें हमने बहुत सारी बातें करी, बहुत सारे मेरे ऐसे डाउट्स थे जो मैंने मैम से पूछे और मैम ने क्लियर भी किए। तो इसीलिए आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं एपिसोड नंबर 2 ऑफ फ्लाई कास्ट, जहाँ पे हम मैम से और क्वेश्चंस पूछेंगे ताकि आप लोगों के और डाउट्स क्लियर हो। तो मैम मेरा फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है कि दिल्ली से कतर जाने तक का सफर आपका कैसा था? शीतल सफर लंबा था, इजी नहीं था। इट टुक मी ऑलमोस्ट लाइक 4 years टू रीच कतर, और उसके बीच में रिजेक्शन थी, क्रिटिसिज्म था, तो अप्स एंड डाउन्स थी। बट एक चीज जो अच्छी थी वो थी मेरी विल पावर। मैंने कभी भी अपनी विल पावर को लूज नहीं किया। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं कैबिन क्रू बन सकती हूँ और मैं बन के रहूंगी। तो उसके लिए मुझे जो समझ में आता था, जैसे समझ में आता था, या जो भी कोई मुझे गाइड करता था, मैं हर वो चीज करती थी। जैसे मुझे पता था कि इंग्लिश एक मेजर प्रॉब्लम हो सकती है मेरी सिलेक्शन में, तो मैंने राइट आफ्टर माई सीबीएसई एग्जाम्स मैंने ज्वाइन किया इंग्लिश कोर्स, और 6 months तक मैंने इसको कंटिन्यू किया। इन 2006 में पहला इंडिगो का इंटरव्यू दिया एंड देन आई डिसाइडेड दैट देयर इज समथिंग दैट आई नीड टू वर्क अपॉन। ऐसे ही एक कटेवेस की ओपनिंग थी, मेरे फादर ने न्यूज़पेपर में देखी। मैं नाइट शिफ्ट करती थी उस टाइम पे और मेरी फैमिली उससे खुश नहीं थी। आई स्टार्टेड लूजिंग वेट, डार्क सर्कल्स होने लग गए थे, बिकॉज नाइट शिफ्ट में ऐसा होता है। तो उनको लगता था कि यार अब ये क्या ही कर लिया इसने, जैसे हर पेरेंट्स को लगता है। वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। आप 2 इंटरव्यू देके और आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा तो आपके पेरेंट्स परेशान हो जाएंगे। उनको लगेगा अरे यार बच्चा क्या ही कर रहा है हमारा, छोड़ो परे कुछ और कर लो। तो उनको भी ऐसा लगा कि यार ये क्या कर रहे हो तुम, ये क्या नाइट शिफ्ट वाली जॉब तुमने पकड़ लिया है, वेट लूज हो रहा है, डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, छोड़ो कुछ और कर लो। एंड देन वन फाइन डे माय फादर सॉ दिस ओपनिंग फॉर करेविस। नाम भी नहीं सुना था एयरलाइन का, कुछ पता भी नहीं था एयरलाइन के बारे में, बट जो विल थी वो स्ट्रांग थी कि भाई एक दिन तो क्रू बनेंगे। सो ही सेड कि ये अब ओपनिंग है, कोई कतर एयरवेज है, उनकी हायरिंग चल रही है। तो मैंने कहा ठीक है, इंटरव्यू देने चले जाएंगे एंड रेस्ट इज ऑल हिस्ट्री। आजकल तो हम लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हमें पता है कौन कौन सी एयरलाइंस है मार्केट में। और आजकल जो एक एयरलाइन है जिसके लोग पागल हुए पड़े हैं, इतनी रील्स बना रहे हैं, वो है एमिरेट्स। आपको तो पता ही है। और आप भी एक वर्ल्ड बेस्ट एयरलाइन के साथ काम कर चुके हो, तो जब आप गए उस एयरलाइन में तो क्या आपको पता था कि वो एक वर्ल्ड बेस्ट एयरलाइन है या फिर इतनी अच्छी एयरलाइन है, या आपको वहीं जाके रहना पड़ेगा? तो उस टाइम पे आपको कैसा लगा? सो शीतल स्ट्रगल तो हो रही है। देखो, दिल्ली से दोहा की जर्नी भी, मैं रियलिटी बताती हूँ आप लोगों को। मैंने अपनी लाइफ में पहली लाइफ की फ्लाइट एवर इन माय लाइफ आई टुक इट विद कतर एयरवेज। और जैसा मैंने अभी बताया कि मुझे पता ही नहीं था कि कतर एयरवेज क्या है, कहाँ की एयरलाइन है। इट इज जस्ट कि मेरे फादर ने कहा एक ओपनिंग है कैबिन क्रू की के लिए जाना है। तो मुझे लगा ठीक है, कोर्स किया है, ग्राउंड स्टाफ जॉब कर रहे हैं, अल्टीमेट ड्रीम तो वही था कैबिन क्रू बनने का। तो मैंने कहा ठीक है हम इंटरव्यू के लिए जाएंगे, बट कुछ भी नहीं पता था ऑनेस्टली, कुछ भी नहीं। चीज होती है आपके इंटरव्यू के टाइम पे, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो ही जाता है। बट एक चीज है जो मुझे आपसे पूछनी है, ये थोड़ा पर्सनल हो सकता है, प्लीज डोंट माइंड। तो जब आप एयर होस्टेस बने, तो जब आपकी फ्लाइंग करियर आपका स्टार्ट हुआ, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी पायलट ने या किसी कस्टमर ने या किसी क्रू मेंबर ने आपको कभी अप्रोच किया हो कॉफी के लिए कि चलो कॉफी पीने चलते हैं, या कभी चलो बाहर चलते हैं डिनर के लिए, कभी आपको प्रपोज कर दिया हो? तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ? Well, I truly wish that I had that fairy tale experienced, but देखो ऑफर्स तो कई बार कस्टमर्स आपको अप्रोच कर देते हैं। तो मेरे साथ बिजनेस क्लास कस्टमर्स ने भी कई बार ऐसे अप्रोच किया। कैबिन क्रू मेंबर्स के साूँ बहुत ज्यादा नहीं, बिकॉज मैंने पहले भी लास्ट वाले पॉडकास्ट में भी बताया था कि जो मेरा पर्सनल सर्कल है वो बहुत लिमिटेड है। तो मैं बहुत ज्यादा पर्सनल लाइफ में फ्रेंडली नहीं हूँ लोगों के साथ। आई लाइक टू बी इन माई ओन स्पेस। आई बिलीव इन क्वालिटी, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। सो मैं जितनी भी आज तक मैंने जॉब्स करी हैं, हमेशा और हर बारी आई ओनली हैव लाइक 1 or 2 people close to me, who are close to me till date। ऐसा नहीं है कि हमारी फ्रेंडशिप्स अगर हम नहीं मिलते, बात नहीं करते तो नहीं रहती। तो अभी भी मेरे साथ कतई में भी लाइक आई हैव रजनी, आई हैव आकृति, which I have spoken to you about it as well।
तो हर जॉब से मेरे साथ पास ऐसे एक दो लोग हैं। तो मैं बहुत ज्यादा फ्रेंडली तो नहीं थी, बट हाँ, जब आप यूनिफॉर्म में होते हो तो सर्टेन वेज में आपको बिहेव करना होता है। तो फ्लाइंग में मैंने एक चीज सीखी थी कि अगर आप लेफ्ट हैंड में बैंड पहन के रखते हो तो दैट मीन्स यू आर एंगेज्ड, और अगर आप राइट में पहन के रखते हो दैट शोज यू आर मैरिड। सो आउट ऑफ इंडिया, द वेस्टर्न कल्चर के अंदर ये चीजें एक सॉर्ट ऑफ, जैसे हमारे इंडिया में कहते हैं मंगलसूत्र पहनो तो सबको पता चल जाता है आप मैरिड हो, या आप सिंदूर लगाओ तो पता चल जाता है। तो वैसे ही अगर बैंड्स आप पहन के रखते हो तो दैट शोज दैट यू आर कमिटेड एंड दैट शोज यू आर मैरिड और ईदर एंगेज, समथिंग लाइक दैट। तो मैं ये जरूर करती थी, मैं फ्लाइट्स पे बैंड्स पहन के रखती थी। और इनफैक्ट एक फनी इंसिडेंस भी था जहाँ पे एक मुझे फ्लाइट तो क्लियरली याद नहीं है, बट बिजनेस क्लास के कस्टमर थे एंड ही वाज द ओनली कस्टमर इन बिजनेस क्लास। तो कई बार होता है कि यू इनिशिएट स्मॉल टॉक्स, ही आस्क्ड मी दैट वेयर डू आई स्टे इन दोहा। तो मैंने उनको बताया कि आई स्टे क्लोज टू द लासीगल। लासीगल एक ओपन स्काई व्यू वाली बार है वहां पे, जिसके पास में हमारी अकोमोडेशन होती थी। तो मैंने उनको बताया, तो ही इज लाइक व्हाई डोंट यू कम फॉर अ ड्रिंक टुडे इवनिंग इफ यू आर फ्री, इफ यू आर नॉट फ्लाइंग, सॉर्ट ऑफ थिंग। सो मुझे अभी भी हंसी आती है बताते हुए। मैंने उनको बोला, ओके आई थिंक माय हस्बैंड इज वर्किंग टुडे बट प्रोबेबली आई विल डिस्कस विद हिम एंड देन इफ ही वुड हैज टाइम अवेलेबल देन प्रोबेबली विल मीट अप। सो दैट वाज वन वे ऑफ मी हैंडलिंग दिस सॉर्ट ऑफ अ थिंग, क्योंकि लोग कई बार आपको अपने कार्ड्स दे देते हैं, स्पेशली बिजनेस क्लास कस्टमर से यू कैन नॉट गो रूड। तो यूनिफॉर्म के अंदर आपको कुछ डिग्निटी मेंटेन करनी पड़ती है। तो मैं इस तरीके के झूठ बोलती थी कि आई एम मैरिड, आई हैव किड्स, आई हैव फैमिली इन दोहा, और इस तरीके से आई यूज्ड टू कम आउट ऑफ दीज अननेसेसरी मीटिंग्स एंड अननेसेसरी थिंग्स। तो मेरा तरीका तो यही था। अब आप लोग अगर कोई ऑफर मिले तो यू कैन प्रोबेबली वर्क अराउंड विद दैट, बट मुझे ऐसा लगा लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो डेफिनेटली सो आई हैड बीन लॉयल टू माय वर्क। सो मैम, जब आप दोहा पहुंचे तो उसके बाद लाइफ कैसी थी? बिकॉज जब हम लोगों को बहुत यंग एज में फ्रीडम मिल जाती है, पेरेंट्स के साथ नहीं रहते, सारे फ्रेंड्स होते हैं हमारी एज के, तो हम हमारे मन में आता है कि कुछ भी करो, चलो क्या फर्क पड़ता है। अगर आप ड्रग्स भी लेते हो, अगर आप ड्रिंक भी करते हो, स्मोक भी करते हो, तो कोई देखने नहीं आ रहा। सो उस टाइम पे आपके पास बहुत एक हैवी एक्सपोजर था, तो क्या, कैसे आपने उसको संभाला? Sheetal, I think freedom comes with lot of responsibilities and I had always been responsible in my life. तो मैंने कभी भी उसका undue advantage नहीं लिया और आज तक भी नहीं लेती। आज भी मेरे पास बहुत सारी फ्रीडम है, बट आई नेवर थिंक ऑफ गोइंग अबव एंड बियॉन्ड टू टेक undue advantage of anything. तो वो एक्सपोजर जो था बहुत अच्छा था। इट हैज मेड माई लाइफ, इट हैज गिवन मी द कॉन्फिडेंस एंड द काइंड ऑफ पर्सन पर्सनैलिटी आई एम टुडे। बट फ्रेंड सर्कल ही ऐसा था कि कभी ऐसी नीड ही नहीं लगी, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग थी। इफ आई डिसाइड अबाउट समथिंग टू डू इट एंड नॉट टू डू इट, आई स्टिक टू इट। तो कभी ऐसे हुआ ही नहीं। मुझे अभी भी याद है कि कैबिन क्रू एयरक्राफ्ट में जब हम शैंपेन के बॉटल्स खोलते थे तो यूज्ड टू स्निफ इट लाइक, उनको ऐसे फील होती थी उनकी कि भाई मतलब हमें कब पीने को मिलेगी टाइप्स। आई नेवर फेल्ट इट। और आप सरप्राइज हो गए जान के कि कई लेओवर्स पे क्रू लाउंजेस होते हैं होटल्स के अंदर स्पेसिफिकली मेड फॉर कैबिन क्रू, जहाँ पे आपको खाने के लिए भी आइटम्स मिलती हैं प्लस आपको अल्कोहलिक ड्रिंक्स भी सर्व होती हैं। ऐसा भी होता है। तो मुझे तब भी कभी ऐसा नहीं लगा कि अगर फ्री की मिल रही है तो कम से कम ट्राई तो कर लो। आई नेवर फेल्ट द कंफर्ट जोन इनटू अल्कोहल और एनी काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेशन। मुझे कभी उसकी जरूरत ही नहीं लगी। करने चले जाते थे और कार्ड भर भर के शॉपिंग करते थे, जो मुझे आज भी वो अपने दिन नहीं भूलते कि हम कुछ नहीं लेने गए शॉपिंग के लिए एंड वी यूज्ड टू बाय लाइक क्रेजी। हमारा शॉपिंग कार्ट पूरा ऊपर तक भरा होता था, और इस चीज को हम आज भी याद करते हैं कि वो फन लाइफ थी। तो हमने अल्कोहल में वेस्ट करने की जगह हमने उस मनी को यूटिलाइज किया टू मेंटेन आवरसेल्व्स, आवर लाइफस्टाइल, द ज्वेलरी, एसेसरीज, बाइंग गुड थिंग्स व्हिच वी स्टिल कैरी लाइक वॉचेस, हैंडबैग्स, थिंग्स दैट वी स्टिल यूज इट। यू चूज व्हाट यू वांट टू बी। सो लाइफ आपकी चॉइस होती है, चांस नहीं होता। तो चांस से मुझे कहते हैं में जॉब मिली, लेकिन उसके बाद जो मैंने किया वो मेरी टोटली चॉइस थी, मेरी कॉन्शियस एफर्ट्स थी, और मैं उस डिग्निटी को, उस रिस्पेक्ट को आज भी इंजॉय करती हूँ। एंड इवन द पीपल हु आर अटैच्ड टू मी टिल द डेट रिस्पेक्टेड एज वेल। आज भी हम ऐसा करते हैं। इनफैक्ट आई एम मैरिड टू अ गाय हु इज completely a teetotaler, and our friend circle is somebody who consumes alcohol and have shisha and all these things, but we maintain. And I love this factor कि you stand for your point, do what you like, don't get intimidated by people's opinion and thinkings कि नहीं यार ये fancy लगेगा। It is not fancy, it's just what you like it.
we never liked it and till the date I'm continuing it and I love to be the teetotaler. और मैंने शीतल को अपने साथ साथ ब्लैक टी पीना भी सिखाया है ट्रेनिंग्स के अंदर। तो ये एक अच्छा पार्ट है। आप कहते हैं कंपनी मैटर्स, तो मेरी कंपनी में कुछ थोड़ी बहुत हेल्दी हैबिट्स हमने आपस में शेयर करी। हाँ, आई रिमेम्बर जब मैं ऑफिस आई और फर्स्ट डे जब मैंने ब्लैक टी पी तो मुझे लगा भाई सुंदर दिखने के लिए लोग क्या क्या करते हैं तो मुझे वो चीज बहुत मतलब मेरे यूनिक थी। हमारा वो सर्कल ही पहले ऐसा ही था, अनहेल्दी खाने का और बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीने का, जूसेस पीने का, प्लेट भर के मैगी खाने का। तो वो हम प्लेट भर भर के नूडल्स खाते थे। उसके बाद कभी रियलाइज ही नहीं हुआ कि वेट गेन हो रहा है बहुत ज्यादा। और मुझे हमेशा लगता था मैं पतली हूँ। मैं वेट भी बहुत लूज कर लिया अकेडमी ज्वाइन करने के बाद और अब मेरे को मेकअप भी आ गया है। अब आप मेरी लोग शीतल से सजेशंस भी लेते हैं कि तुमने वेट लूज कैसे किया, हमें भी करना है। हाँ, अब लोग मुझसे सजेशंस भी लेने लग गए हैं कि वेट लूज कैसे किया तूने इतनी जल्दी, वो भी इतना सारा वेट लूज किया। हम जाने से पहले क्लास क्वेश्चन, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा न्यूज़ देखी है और एक तो लेटली मूवी भी आई थी क्रू, जिसमें ऐसा शो किया गया कि कैबिन क्रू जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी लाइफ बोल्ड है और वो बहुत ज़्यादा मतलब स्मगलिंग में चला जाता है। सो इस पे आपका क्या ओपिनियन है? तो आज के लिए इतना ही। जो इस क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा जब हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट आएगा। तब तक के लिए वेट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।